कभी कभी इंसान जिन चीजों को रोजमर्रा का हिस्सा मान लेता है वही सबसे पहले धोखा देती हैं। आवाजें, नंबर, नाम, सब कुछ तब तक साधारण लगता है जब तक वो अपनी जगह पर रहता है। लेकिन जब कोई चीज अपनी तय सीमा से आगे बढ़ जाती है तब सवाल उठते हैं, तब डर पैदा होता है और फिर धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि कुछ घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, वो लोगों की जिंदगी को चुपचाप अंदर से तोड़ देती हैं, बिना किसी चेतावनी के। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा मामला जो कागजों में दर्ज तो हुआ लेकिन कभी पूरी तरह समझा नहीं गया। बाद में जब सब कुछ सामने आया तब ये साफ हो चुका था कि नुकसान सिर्फ एक इंसान का नहीं था, कई जिंदगियां इस चुप्पी के नीचे दब चुकी थीं। और तब ये सवाल रह गया, क्या मौत वाकई सब कुछ खत्म कर देती है? ये कहानी है आरव की, और उस मोबाइल नंबर की जो मरने के बाद भी खामोश नहीं हुआ। आरव एक साधारण सा आदमी था। शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटे से फ्लैट में रहता था। रोज सुबह तय समय पर उठता, चाय बनाता, मोबाइल चार्जिंग से निकालता और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता। उसकी जिंदगी में कोई असाधारण बात नहीं थी, लेकिन उसी साधारण दिनचर्या में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल गया। उस रात आरव बालकनी में खड़ा था। नीचे सड़क पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी फैली हुई थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी। मोबाइल उसकी जेब में पड़ा था। अचानक वाइब्रेशन हुआ। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर एक नंबर चमक रहा था, एक जाना पहचाना नंबर। आरव की उंगलियां अपने आप रुक गईं। सांस थोड़ी भारी हो गई, क्योंकि ये वही नंबर था जिसे उसने खुद अपने हाथों से शमशान में स्विच ऑफ होते देखा था। वही नंबर जिसे 3 महीने पहले हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए था। उस पल आरव ने फोन उठाया नहीं, बस स्क्रीन को देखता रहा। रिंग रुक गई, लेकिन दिल नहीं रुका। उसे क्या पता था, ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। आंखों के नीचे हल्की सूजन थी। रात की नींद अधूरी रह गई थी। उसने खुद को समझाया कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी रही होगी, नंबर रिसाइकल हो गया होगा, ऐसा होता है। उसने चाय का कप उठाया, हाथ हल्का कांप गया। फोन फिर वाइब्रेट हुआ, उसी नंबर से। इस बार उसने फोन उठाया, कान से लगाया। दूसरी तरफ सन्नाटा था। कोई सांस की आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक भारी दबा हुआ सन्नाटा, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। आरव ने फोन कान से हटा लिया। स्क्रीन देखी, कॉल कटी नहीं थी। हेलो? उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फोन अपने आप कट गया। उस पल आरव कुर्सी पर बैठ गया। माथे पर पसीना था, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि वो डर रहा है या खुद को समझा रहा है, लेकिन अंदर कहीं कुछ बैठ चुका था। असल में ये नंबर किसी और का नहीं था। ये नंबर था विवेक का। विवेक आरव का दोस्त था, कॉलेज के दिनों से। साथ हंसे थे, साथ लड़े थे, और फिर एक दिन अचानक सब खत्म हो गया था। सड़क हादसा, रिपोर्ट, अंतिम संस्कार और एक बंद हो चुका मोबाइल नंबर। आरव को याद था उसी दिन विवेक का फोन आखिरी बार बजा था, शमशान के बाहर। किसी ने उठाया नहीं, फिर बैटरी खत्म हो गई थी। और अब वही नंबर फिर से जिंदा हो गया था। उस दिन ऑफिस में आरव का मन कहीं नहीं लगा। कंप्यूटर स्क्रीन धुंधली लग रही थी। बार बार उसकी नज़र फोन पर चली जाती, जैसे किसी और के हाथ में उसकी जिंदगी रखी हो। सहकर्मी कुछ पूछते, वो सिर हिला देता, लेकिन असल में वो वहां था ही नहीं। दोपहर के समय एक मैसेज आया, उसी नंबर से। तूने फोन क्यों नहीं उठाया? आरव की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसने आसपास देखा, ऑफिस की सामान्य आवाजें, कीबोर्ड की खटखट, लेकिन उसके लिए सब कुछ दूर चला गया था। सच तो ये था, ये मैसेज वैसा ही था जैसा विवेक लिखा करता था। वही भाषा, वही अंदाज। आरव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मुझे पता है तू पढ़ रहा है। उस पल आरव ने फोन टेबल पर रख दिया, जैसे उससे दूर रहना चाहता हो। लेकिन डर दूरी नहीं मानता, वो अंदर ही अंदर फैलता रहता है। उस शाम आरव सीधे अपने फ्लैट चला गया। दरवाजा बंद किया, लाइट जलाई, टीवी ऑन किया, सिर्फ सन्नाटा दबाने के लिए। फोन सोफे पर पड़ा था, उसकी स्क्रीन काली थी, लेकिन आरव जानता था ये खामोशी भरोसे लायक नहीं है। और उसे ये भी नहीं पता था कि ये नंबर सिर्फ मैसेज नहीं भेज रहा था, ये उसे देख रहा था, इंतजार कर रहा था, धीरे धीरे उसे उसी जगह ले जाने के लिए जहां से विवेक कभी वापस नहीं आया था। उस रात आरव ने लाइट बंद नहीं की, फोन चार्ज पर लगा दिया, जैसे कोई गलती सुधार रहा हो। लेकिन कुछ चीजें एक बार लौट आएं तो दोबारा बंद नहीं होती। उस रात आरव की आंखें बंद थीं,
लेकिन नींद दूर थी। कमरे की ट्यूबलाइट लगातार जल रही थी। दीवारों पर परछाइयां स्थिर थीं। मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। स्क्रीन काली थी। फिर भी आरव को लग रहा था जैसे वो उसे देख रहा हो। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। बाहर सड़क की आवाजें कम हो गईं। कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। आरव करवटें बदलता रहा और फिर ठीक आधी रात के बाद फोन बजा। इस बार कोई वाइब्रेशन नहीं, सीधी कॉल, तेज, लगातार। आरव ने आंखें खोल दी। छत को घूरता रहा। कुछ सेकंड तक फोन को बजने दिया, शायद कट जाए, लेकिन कॉल नहीं कटी। आखिरकार उसने हाथ बढ़ाया, स्क्रीन देखी, वही नंबर। उस पल आरव के भीतर एक अजीब सा विरोध उठा, जैसे कोई हिस्सा फोन उठाना नहीं चाहता था, लेकिन उंगलियां उसकी नहीं सुन रही थीं। उसने कॉल उठा ली। आरव। आवाज धीमी थी, भारी, जैसे बहुत गहराई से आ रही हो। आरव की सांस अटक गई, गला सूख गया। विवेक। आवाज मुश्किल से निकली। दूसरी तरफ हल्की सी हंसी आई, वही हंसी जो कॉलेज के दिनों में अक्सर सुनाई देती थी, लेकिन अब उसमें गर्माहट नहीं थी, बस एक ठंडी सी खालीपन। अब पहचानने में देर लग रही है। आरव बिस्तर पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या कोई क्रूर मजाक, लेकिन सच तो यह था, आवाज बिल्कुल वही थी। तू मर चुका है, आरव ने जैसे खुद को याद दिलाया। उधर कुछ पल चुप्पी रही, फिर वही भारी सांस। मरना और खत्म हो जाना, दोनों एक जैसी बातें नहीं होती। उस पल आरव ने फोन कान से हटा लिया, स्क्रीन देखी, टाइमर चल रहा था, कॉल जारी थी। उसने फिर कान से लगाया। तू कहाँ है? यह सवाल अपने आप निकल गया। जहां तू मुझे छोड़ आया था। उस वाक्य के साथ ही आरव के दिमाग में एक तस्वीर उभरी। बारिश, टूटी हुई सड़क, गाड़ी के मुड़े हुए दरवाजे, खून की गंध। वो रात जिसे उसने खुद से दफन कर दिया था। आरव की आंखें बंद हो गईं। असल में उस हादसे की पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता थी। पुलिस रिपोर्ट में सब कुछ साफ लिखा था, एक्सीडेंट, ओवर स्पीड, दुर्भाग्य। लेकिन सच तो यह था, उस रात सिर्फ गाड़ी नहीं फिसली थी, कुछ और भी टूटा था। और यह फोन कॉल उसी टूटे हुए सच से जुड़ी हुई थी। तूने किसी को नहीं बताया। आवाज अब और नजदीक लग रही थी, यहां तक कि खुद को भी नहीं। आरव के हाथ से फोन फिसलते फिसलते बचा। उसने कसकर पकड़ लिया। पसीना हथेलियों में भर चुका था। यह सब बंद कर, यह कोई मजाक नहीं है। दूसरी तरफ फिर हंसी आई, लेकिन इस बार वो हंसी लंबी थी, थकी हुई। मजाक? तू सच को मजाक समझकर ही तो जी रहा है। कॉल कट गई। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया, लेकिन यह सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं था। यह भारी था, दबाव डालने वाला, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। आरव उठकर खिड़की तक गया। बाहर अंधेरा था, सड़क खाली थी, लेकिन उसे लगा नीचे कोई खड़ा है। वो झुका, देखा, कुछ नहीं था। लेकिन फोन फिर वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज, कल उसी जगह आना, रात 11 बजे। आरव स्क्रीन को घूरता रहा। उसके भीतर डर और अपराध बोध एक साथ उभर आए। वो जानता था ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये बुलावा है, और अगर वो नहीं गया, ये कहानी वहीं खत्म नहीं होने वाली थी। उसे नहीं पता था कल की रात उसे अतीत के किस हिस्से से सामना करना पड़ेगा, और ये भी नहीं कि लौटना अब उसके हाथ में नहीं रहा। अगला दिन आरव के लिए सामान्य नहीं था। सुबह की रोशनी कमरे में फैली हुई थी, लेकिन उसके भीतर अब भी रात का अंधेरा जमा था। वो बिस्तर से उठा, आईने में खुद को देखा। आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ, जैसे किसी लंबी बीमारी से लौट कर आया हो। फोन टेबल पर पड़ा था, शांत, लेकिन ये शांति भरोसेमंद नहीं थी। आरव ने कपड़े बदले। बाहर निकलते समय दरवाजा 2 बार चेक किया, जैसे कोई पीछे रह न गया हो। ऑफिस पहुंचा, काम में खुद को डुबोने की कोशिश की, लेकिन हर कीबोर्ड की आवाज के बीच उसे वही एक आवाज सुनाई दे रही थी, जहां तू मुझे छोड़ आया था। दोपहर होते होते आरव का सिर भारी हो गया। उसने कॉफी का कप उठाया, हाथ फिर कांपा। उसे समझ आने लगा था कि यह सब सिर्फ फोन कॉल या मैसेज नहीं है, ये याद दिलाना है, और यादें जब लौटती हैं तो सवाल भी साथ लाती हैं। उस दिन के बाद नहीं, बल्कि उसी दिन से आरव का दिमाग पीछे की ओर जाने लगा। वो रात अचानक याद नहीं आई थी, वो कभी गई ही नहीं थी। उस रात बारिश तेज थी, सड़क फिसलन भरी। आरव गाड़ी चला रहा था, विवेक बगल की सीट पर बैठा था। दोनों के बीच बहस चल रही थी। पुरानी बात, पुराना गुस्सा, वही अधूरी नाराजगी जो सालों से जमा थी। तू हमेशा खुद को सही समझता है। विवेक की आवाज ऊंची हो गई थी,
और तू हमेशा भागता है। आरव ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया था। गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई थी। रेडियो बज रहा था, बाहर अंधेरा था, और फिर एक मोड़। विवेक ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द पूरे नहीं हो पाए। गाड़ी फिसली, टकराने की आवाज आई, शीशा टूटा, सब कुछ उलट-पुलट हो गया। आरव को याद था जब उसने आंखें खोलीं तो सिर में दर्द था, खून बह रहा था, लेकिन वो होश में था। उसने विवेक की ओर देखा। उसकी आंखें बंद थीं, सांस नहीं चल रही थी। उस पल आरव ने दरवाजा खोला। बारिश चेहरे पर गिरी। सड़क खाली थी। मोबाइल जेब में था, नेटवर्क था। उसने फोन उठाया, लेकिन किसी को कॉल नहीं किया। ये वही पल था जिसे उसने बाद में शौक कहकर समझा दिया, डर, घबराहट। लेकिन सच तो ये था, उस पल उसने एक फैसला किया था, चुप रहने का फैसला। वो गाड़ी से बाहर निकला, चारों ओर देखा, कोई नहीं था, और फिर बहुत धीरे से वो वहां से चला गया। उसे क्या पता था, कुछ फैसले मौत से भी ज्यादा लंबे होते हैं। शाम होते होते आरव ऑफिस से निकल आया। सूरज ढल रहा था। आसमान में वही रंग था जो उस रात था, गहरा, भारी। फोन जेब में था, और हर कदम के साथ उसका वजन बढ़ता जा रहा था। रात 11 बजे से पहले वो उस सड़क पर पहुंच गया। वही जगह, वही मोड़। अब वहां नया डिवाइडर था, नई स्ट्रीट लाइटें थीं, लेकिन हवा में वही ठंडक थी। आरव ने गाड़ी रोकी, बाहर निकला, सड़क किनारे खड़ा हो गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा। फोन बजा, वही नंबर। उसने कॉल उठाई, मैं आ गया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर आवाज आई, देर कर दी तूने। और तभी आरव को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पीछे खड़े होकर सांस ली हो। उस पल उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सड़क और उसका अतीत। उस मोड़ पर खड़े होकर आरव को लगा जैसे समय रुक गया हो। गाड़ियों की आवाज नहीं थी, हवा भी थमी सी थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी सड़क पर गिर रही थी, लेकिन उसके बाहर सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। फोन अब भी उसके कान से लगा था। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। विवेक, आरव ने धीरे से कहा। फोन पर सांस की आवाज आई, भारी, पास की। यहीं तो हूं। आरव की गर्दन के पीछे झुरझुरी दौड़ गई। उसने एक कदम पीछे हटाया। जूते के नीचे कंकड़ खिसका। आवाज बहुत साफ थी, जैसे कोई उसे सुन रहा हो। असल में वो जगह अब वैसी नहीं थी जैसी हादसे की रात थी। सड़क चौड़ी हो चुकी थी, पेड़ काट दिए गए थे, लेकिन कुछ चीजें बदलती नहीं हैं। कुछ निशान दिखते नहीं, बस महसूस होते हैं। तूने मुझे वहीं छोड़ दिया था, आवाज फिर आई, बिना देखे कि मैं जिंदा हूं या नहीं। आरव ने आंखें बंद कर लीं, सांस खींची। मैं डर गया था। ये बात उसने किसी से नहीं कही थी। मुझे लगा सब खत्म हो गया है। फोन पर हल्की सी खामोशी छा गई, फिर एक ठंडी हंसी। डर, उस रात डर मुझे भी लगा था। उस पल आरव को कुछ समझ में आने लगा था। ये सिर्फ यादें नहीं थीं, ये आरोप थे, दबे हुए, जमा हुए। और फिर अचानक उसका दिमाग पीछे चला गया, उस रात के बाद के दिनों में। हादसे के बाद आरव सीधे अपने फ्लैट गया था। कपड़े बदले थे, खून धोया था, शीशे में खुद को देखा था, मोबाइल बंद कर दिया था। पूरी रात जागता रहा था। सुबह अखबार में खबर छपी थी, एक अज्ञात युवक की मौत, हिट एंड रन, पुलिस जांच। आरव ने अखबार मोड़ दिया था। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया था। पुलिस में केस बंद कर दिया। विवेक का परिवार टूट गया था, लेकिन आरव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था। नया काम, नए लोग, नया नंबर। सच तो ये था, वो हर दिन उस मोड़ से गुजरता था, बिना रुके, बिना देखे। और अब वही मोड़ उसे रोककर खड़ा हो गया। तुझे पता है, फोन पर आवाज बदल गई थी। मैंने आखिरी कॉल तुझे ही किया था। आरव की आंखें खुल गईं। क्या? हादसे के बाद आवाज अब धीमी थी, थकी हुई। फोन मेरी जेब में था, स्क्रीन टूटी थी, लेकिन नेटवर्क था। मैंने तुझे कॉल किया, एक बार, 2 बार। आरव के हाथ सुन्न हो गए। उसने फोन को देखा। तूने नहीं उठाया। विवेक की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक खालीपन। और फिर बैटरी खत्म हो गई। उस पल आरव को लगा जैसे सड़क उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। उसे याद आया, उस रात उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ था, 1 सेकंड के लिए। उसने नजरअंदाज कर दिया था। उसे नहीं पता था वो कॉल आखिरी मदद की उम्मीद थी। तो अब आरव की आवाज टूट रही थी, तू क्या चाहता है? फोन पर सांस गहरी हो गई। सच। उस पल हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की टहनियां हिलने लगी, स्ट्रीट लाइट की रोशनी झपकने लगी। आरव ने चारों ओर देखा। सड़क अब उतनी खाली नहीं लग रही थी, जैसे अंधेरे में कुछ खड़ा हो। कल कोर्ट में बयान है, विवेक की आवाज फिर आई।
केस फिर से खुल रहा है। आरव सन्न रह गया। क्या? किसी ने गाड़ी के नंबर प्लेट का हिस्सा देखा था। आवाज में अब एक अजीब सी ठंडक थी। और अब सच बाहर आने वाला है। उस पल आरव समझ गया, ये फोन कॉल किसी बदले के लिए नहीं है। ये उसे उसी जगह लाने के लिए था जहां से सब शुरू हुआ था, ताकि वो भाग न सके। अगर मैं सब बता दूं, आरव ने निगलते हुए कहा, तो शायद आवाज धीमी हो गई, मुझे चैन मिल जाए। फोन कट गया। सड़क पर फिर सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, रोशनी स्थिर हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव वहीं खड़ा रहा देर तक। फोन हाथ में था, स्क्रीन काली थी, लेकिन अब वो जानता था, ये आखिरी चेतावनी नहीं थी, ये आखिरी मौका था। और कुछ मौकों के बाद कोई कॉल नहीं आती। उस रात आरव देर तक उसी मोड़ पर खड़ा रहा। गाड़ी का इंजन बंद था। सड़क फिर से सामान्य दिखने लगी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। उसने फोन जेब में रखा, हाथ कांप रहे थे, सांस गहरी ली और फिर गाड़ी स्टार्ट की। घर लौटते समय रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन हर सिग्नल, हर मोड़ उसे भारी लग रहा था, जैसे शहर बदल गया हो। फ्लैट पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ाई, लाइट जलाई। कमरे में वही परिचित चीजें थीं, सोफा, मेज, घड़ी की टिक टिक, लेकिन अब सब अजनबी लग रहा था। फोन टेबल पर रखा था, शांत, बहुत शांत। आरव कुर्सी पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में थाम लिया, आंखें बंद की, और तभी उसे एहसास हुआ, अब भागने की जगह नहीं बची थी। जो दबाया गया था वही लौट आया था, और लौटकर हिसाब मांग रहा था। अगली सुबह आरव समय से पहले उठ गया, नहाया, कपड़े बदले, आईने में खुद को देखा। चेहरा सख्त था, आंखों में डर कम था, थकान ज्यादा थी, जैसे कई सालों का बोझ एक ही रात में उतर आया हो। कोर्ट जाने से पहले उसने फोन उठाया, स्क्रीन ऑन की। वही नंबर सेव था, नाम लिखा हुआ था विवेक। उसने नंबर डिलीट नहीं किया। कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके कदम भारी थे। बाहर भीड़ थी, अंदर फाइलों की गंध, कागजों की सरसराहट, हर आवाज उसे चुभ रही थी। उसने गवाही देने वाली कुर्सी देखी, वहीं बैठना था, वहीं बोलना था। और उसी वक्त फोन वाइब्रेट हुआ। एक आखिरी मैसेज, अब पीछे मत हटना। आरव ने फोन जेब में रखा, बिना जवाब दिए। अंदर कहीं एक अजीब सा सुकून था, जैसे फैसला हो चुका हो। कोर्ट रूम में उसका नाम पुकारा गया। वो उठा, कुर्सी तक गया, बैठा। जज की आंखें उस पर टिकी थीं। वकील के सवाल शुरू हुए। शुरुआत में साधारण बातें, नाम, पेशा, दोस्ती, और फिर सवाल बदल गए। उस रात आप कहाँ थे? आरव ने सांस ली। मैं गाड़ी चला रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने सब बताया, बहस, बारिश, हादसा, और फिर मैं वहां से चला गया। कुछ लोगों ने सिर उठाकर देखा, किसी ने फुसफुसाया। जज ने कलम रोक दी। सच बाहर आ चुका था। उस पल आरव ने महसूस किया जैसे उसकी छाती से कोई भारी पत्थर हट गया हो, लेकिन साथ ही एक खालीपन भी फैल गया। कीमत चुकाई जा रही थी। गवाही खत्म हुई, उसे बाहर ले जाया गया। औपचारिकताएं शुरू हुई, गिरफ्तारी, सवाल, कैमरे, लेकिन आरव के लिए सब धुंधला था। उस रात लॉकअप में बैठा हुआ उसने जेब से फोन निकाला, स्क्रीन ऑन की। बैटरी लगभग खत्म थी। फोन बजा, वही नंबर। उसने कॉल उठाई। इस बार आवाज नहीं आई, सिर्फ कुछ सेकंड का सन्नाटा, और फिर कॉल कट गई। उसी पल फोन अपने आप बंद हो गया, बैटरी खत्म। आरव ने स्क्रीन को देखा, काली, शांत। अब कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कॉल नहीं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया, फोन जमा करना होगा। आरव ने बिना विरोध फोन आगे बढ़ा दिया। हाथ खाली हो गए। उसे समझ आ गया था, अब कोई कॉल नहीं आएगी। विवेक का नंबर आखिरकार शांत हो चुका था, लेकिन सुकून पूरी तरह नहीं आया था, क्योंकि कुछ चीजें फोन बंद होने से खत्म नहीं होती। वो इंसान के भीतर रह जाती हैं, और वहीं उसे जीने देती हैं, या धीरे धीरे मार देती हैं। लॉकअप की दीवारें ठंडी थीं, सीमेंट से आती नमी हवा में घुली हुई थी। आरव फर्श पर बैठा था, पीठ दीवार से लगी थी, आंखें खुली थीं, लेकिन देख कुछ नहीं रहा था। फोन जा चुका था, जेब हल्की थी, और वही हल्कापन उसे सबसे ज्यादा भारी लग रहा था। अब कोई आवाज नहीं थी, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई नंबर नहीं, लेकिन सन्नाटा भी हमेशा खाली नहीं होता। उस रात आरव को नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही मोड़ दिखता, वही बारिश, वही टूटी हुई सड़क, और विवेक का चेहरा। आंखें बंद, लेकिन इस बार शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। सच तो यह था, आरव डर से नहीं जाग रहा था, वो उस शांति से डर रहा था जो सच बोलने के बाद आई थी, क्योंकि ये शांति सजा से पहले की होती है। सुबह उसे कोर्ट ले जाया गया।
औपचारिकताएं पूरी हुईं। रिमांड, तारीखें, कागज, सब कुछ वैसा ही था जैसा कानून में होता है। लेकिन एक बात बदल चुकी थी। अब कहानी अधूरी नहीं थी। केस की खबर फैल गई, अखबारों में नाम छपा, हिट एंड रन केस में दोस्त का कबूलनामा। लोग पढ़ते, कुछ सिर हिलाते, कुछ अफसोस जताते, लेकिन किसी ने नहीं जाना कि ये कबूलनामा एक मोबाइल नंबर की वजह से आया था। कुछ दिन बाद आरव को जेल भेज दिया गया। जेल की पहली रात सबसे लंबी होती है। वहां समय चलता नहीं, रेंगता है। आरव अपनी बैरक में लेटा था। ऊपर छत का पंखा धीमे धीमे घूम रहा था। आवाज एक सी थी, थकाने वाली। उसी रात उसने पहली बार सुकून से आंखें बंद की। कोई कॉल नहीं आई। हफ्ते बीत गए, फिर महीने। आरव ने दिन गिनना छोड़ दिया। यहां हर दिन एक जैसा होता है, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। अपराध बोध अब चुभता नहीं था। वो बैठ चुका था, जैसे सच आखिरकार अपनी जगह पा गया हो। और फिर एक दिन विवेक के नंबर की याद भी धुंधली पड़ने लगी। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये बस इंसानी दिमाग की थकान थी। जब बोझ उतर जाता है तो यादें भी धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विवेक के परिवार को सच्चाई पता चली। माँ रोई, पिता चुप रहे, लेकिन उन्होंने आरव के खिलाफ जहर नहीं उगला। शायद उन्हें सच चाहिए था, बदला नहीं। और उसी के साथ वो नंबर कभी दोबारा चालू नहीं हुआ। टेलीकॉम रिकॉर्ड में वो स्थायी रूप से बंद दिखाया गया। न रिसाइकिल हुआ, न किसी और को मिला, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। कुछ साल बाद आरव जेल से बाहर आया। चेहरा बदला हुआ था, चाल धीमी, आंखें शांत। वो उसी शहर में नहीं रुका, कहीं और चला गया। नई जगह, नया काम, बिना किसी को अपनी कहानी बताए। लेकिन कभी कभी रात में, जब बहुत ज्यादा सन्नाटा होता था, वो फोन को देखता, जो अब उसके पास नहीं था, और बस इतना सोचता था, कुछ कॉल इसलिए आती हैं ताकि इंसान भाग न सके। ये कहानी किसी भूत की नहीं है, न किसी तकनीकी चमत्कार की। ये कहानी है उस सच की जो दबाया जाए तो रास्ता ढूंढ लेता है, कभी याद बनकर, कभी आवाज बनकर, और कभी एक मोबाइल नंबर बनकर। क्योंकि मौत सब कुछ खत्म नहीं करती। कभी कभी वो बस इंतजार करती है कि जिंदा लोग कब सच बोलने की हिम्मत जुटाएं। ये कहानी डराने के लिए नहीं थी, ये याद दिलाने के लिए थी। कुछ गलतियां वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वो बस शांत हो जाती है, सही मौके का इंतजार करती हुई। सच चाहे जितना दबाया जाए, वो लौटता जरूर है, कभी कानून बनकर, कभी आवाज बनकर। और जब लौटता है तो किसी से अनुमति नहीं मांगता।